वार्ड 164 की आजाद सेवा संघ की गलियां कब सुधरेगी? हमारे भी तो कपड़े खराब होते हैं, हमारे भी चप्पल खराब होते हैं। हम भी तो गरीब आदमी है, दिन भर मेहनत करके हम भी तो खरीदते हैं, तो हमारी भी चप्पल कीमती है। जब नेता की जूता कीमती है तो हमारी भी चप्पल कीमती है। मतलब इतने बेशरम है कोई नहीं। हाँ, हम 100 रुपए के चप्पल पहनते, वो 1000 रुपए के चप्पल पहनते, लेकिन उनसे चप्पल हमारी चप्पल अच्छी है। हम भी नमाज रोजा करते हैं। मतलब ये है कि आप हमें वोट नहीं दिए हो तो मैं क्यों काम करूं? साफ सुथरी बात उनका मसला है। उसके बाद बोले दिलीप के पास जाओ तो वो बोलेंगे आप नसीम के पास जाओ, तुम नसीम के आदमी हो। तो जब वो लोग का 10,000 का जूता कीमती है तो हमारा 100 रुपए का चप्पल भी बहुत कीमती है। और मेन बात ये रह गया 164 वार्ड से ये जो हम लोग की गली का नाम उपास रखे हैं कि 50 रखे, जब ये गली का 200 वोट है तो 200 वोट हम लोग नहीं दिए हैं, तो बोलते हैं कि अरे तुम्हारे यहाँ का वोट नहीं मिलता 164 का। तो 164 का तो मैं गारंटी नहीं ली हूँ, लेकिन मेरी गली का वोट किसी को भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भाई हमारा काम नहीं हो रहा है, हम इसी में झेल रहे हैं। मतलब क्या है? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा था कि जो वार्ड 164 का आजाद सेवा संघ सोसाइटी है, इस सोसाइटी और ये तमाम इलाकों की गलियां जो है इतनी बदहाल है कि यहाँ पर पूछने वाला कोई नेता नहीं है। और काफी सालों से यहाँ पर ये जो परेशानी है इसको दुरुस्त करने वाले जो इतने बेशरम हो चुके हैं कि तमाम चीजें देखने के बावजूद कोई आता नहीं है यहाँ पर। एक मिनट, खाला क्या क्या ये जो है परेशानी है, कोई आ रहा क्यों नहीं? कोई आ क्यों नहीं रहा? हम लोग दिल्ली मामा के ऑफिस में भी गए, हम लोग 10 कंप्लेंट दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम इसका जो हरीश मांडेकर, उसके ऑफिस में हम लोग गए, उसने सीधा ये बोला हम ये वार्ड से हमको वोट नहीं मिला। हम फिर खड़ा हुआ है, हमको नहीं मालूम, अभी हमको नहीं मालूम। पहले मैं जो बोली थी उसने बोला हम वार्ड में हमारे हम ये वार्ड से नहीं जीते हैं, हम एरिया से नहीं जीते हैं, हमको नहीं मालूम, हम एरिया के जिम्मेदार नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो कोई नहीं आ रहा है? कोई भी नहीं आता है, एक नेता नहीं है? कोई एक नेता नहीं आया है। 12-15 कैंडिडेट है यहाँ पे, कोई भी नहीं आया है, नहीं कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आए हैं। हाँ देख रहे हैं, ठीक है वोटिंग हो जाएगा, आपका गटर बन जाएगा। अभी तक कोई साफ सफाई कराया कोई नेता ने? नहीं कराया है, कोई भी साफ सफाई कोई नहीं करवाया है। अच्छा, कोई देखने भी नहीं आया? कोई देखने भी नहीं आया है। हमने प्राइवेट आदमी को बुलाए थे, उन्होंने बोले थे कि 15,000 रुपया लूंगा, तुम्हारा गटर में साफ करके दूंगा। मैंने बोली भाई 15,000 रुपया, छोटी सी गली है, 15,000 रुपया कहाँ से निकलेगा? 7-8 रूम है, कौन देगा 15,000 रुपया? वो लोग आए, देख के चले गए। अभी ये भी बुलाती है, उनको भी यही जवाब मिलता है। हम बोलेंगे तो यही जवाब मिलता है, तो कौन से नेता को हम बोलने जाए? तो किस नेता को हम वोट दें? हो सकता है जूता उता खराब हो जाएगा, हजारों का जूता पहन देख हम लोग भी तो नमाजी है, हमारे भी तो कपड़े खराब होते हैं, हमारे भी चप्पल खराब होते हैं। हम भी तो गरीब आदमी है, दिन भर मेहनत करके हम भी तो खरीदते हैं, तो हमारी भी चप्पल कीमती है। जब नेता की जूता कीमती है तो हमारी भी चप्पल कीमती है। मतलब इतने बेशरम है कोई नहीं। हाँ, हम 100 रुपए के चप्पल पहनते, वो 1000 रुपए के चप्पल पहनते, लेकिन उनसे चप्पल हमारी चप्पल अच्छी है। हम भी नमाज रोजा करते हैं। मतलब ये है कि आप हमें वोट नहीं दिए हो तो मैं क्यों काम करूं? साफ सुथरी बात उनका मसला है। उसके बाद बोले दिलीप के पास जाओ तो वो बोलेंगे आप नसीम के पास जाओ, तुम नसीम के आदमी हो। नसीम के आदमी? हाँ, मौके वारदात पे हाकिम आप हो तो आप ही के पास जाएंगे हम। अब आप नहीं सुनोगे तो डायरेक्ट बता देते हो नसीम के पास जाओ, तुम नसीम के आदमी हो। ये कौन सी बात बोले थे मेरे शौहर ने, मेरे आदमी क्या बोले था दिलीप मामा को? मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गली बनवा लो। साथ में जब गए थे तो बोला हाँ, हुक्म करो, हाथ जोड़ने से काम नहीं, हुक्म करो मैं करूंगा। मैं एक नहीं 2 टाइम गया हूँ, आज तक उसने हाथ लगाने नहीं आया। बोला तुम्हारा गली बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, बनाया ही नहीं। मैं खुलासा बोलता हूँ, दिलीप मामा की बात बताता हूँ, दिलीप मामा की मैं खुद बात बताता हूँ। मैं खुद गया हूँ, हाथ जोड़ा हूँ, और बहुत सारी गली सब औरतें गई थी डायरेक्ट। हरीश का क्या हाल है? हरीश तो आता ही नहीं, वो बोलता हम जीते ही नहीं तो हम आएंगे नहीं, हम करेंगे नहीं। हरीश बोलता नहीं, वो बोलता हम ये वोट से इधर ये एरिया से जीते ही नहीं है, हम उधर काम ही नहीं करेंगे। कौन लग रहा है आपके हिसाब से? क्या लग रहा है? जो नेता आता है यही बात नहीं, यहाँ पे क्या लग रहा है, कौन है? जीते हम यहाँ पे फिलहाल अभी किसका लग रहा है आपको? किस पे आपको लग रहा है? भरोसा नहीं है, किसी के ऊपर नहीं भरोसा। सब ऐसे ही गवाही देते हैं, मैं करूंगा मैं करूंगा, कोई नहीं करता है। काम हो जाने के बाद कोई किसी को पहचानता ही नहीं है। वोट क्या आपका घर तो इधर ही, तकलीफ? मेरा अरे भाई मेरा घर यही है, तकलीफ बहुत है, दिक्कत
जरूरत बहुत है। हमारे बच्चे बाहर निकलते तो दूसरी बार में उनको पैर धुलाओ, उनको नहीं लाओ। अब मेन बात, अगर यहाँ से कोई भी नमाज पढ़ने के लिए एक बार निकल जाता है मस्जिद में, दूसरी बार अगर वो आता है नहाए बिना वो नमाज नहीं पढ़ पाता है, पानी इतना बुरा भरा हुआ है। तो जब वो लोग का 10,000 का जूता कीमती तो हमारा 100 रुपए का चप्पल भी बहुत कीमती है। और मेन बात ये रह गया 164 वार्ड से ये जो हम लोग की गली का नाम उपास रखे हैं कि 50 रखे, जब ये गली का 200 वोट है तो 200 वोट हम लोग नहीं दिए हैं, तो बोलते हैं कि अरे तुम्हारे यहाँ का वोट नहीं मिलता 164 का। तो 164 का तो मैं गारंटी नहीं ली हूँ, लेकिन मेरी गली का वोट अब किसी को भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भाई हमारा काम नहीं हो रहा है, हम इसी में झेल रहे हैं। मतलब क्या है, मेहमान आते बोलेंगे अरे तुम लोग का तो घर इतना हाई फाई में बना है, गली इतनी बुरी है, तो मतलब हर बार हम जिल्लत क्यों उठाए? हम लोग जिल्लत की जिंदगी क्यों जिल्लत मेहमान आता तो यहाँ तक आता होगा, क्योंकि मुझे ही तकलीफ आते ही नहीं है जल्दी। कितनी बेइज्जती होती है, आप लोग को क्या पता है? मालूम, शर्म के मारे हम लोग मेहमान को नहीं बुलाते। मेहमान आएंगे बोलेंगे एसी लगा है, ऐसा घर है, वैसा घर है, और क्या नौशाद भाई गली नहीं साफ है, लाइट नहीं है। अरे शर्म के मारे हम लोग खुद कोई फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो हम लोग की इज्जत नहीं है, नेता लोग की इज्जत के ये झंडा। पैम्पलेट कौन चिपका गया आपके घर के बाहर दरवाजे पे? कौन सा? ये नेता वाले जो पीछे देखो समाजवादी का है, क्या है, इश्तियाक शेख, ये तो अभी टेम्परवारी है। समाजवादी पार्टी चिपका के चले जाते हैं। समाजवादी पार्टी से इश्तियाक भाई खड़े हैं, वो बोल रहे हैं वोट मुझे दो, मैं इंशाल्लाह जीतूंगा तो तुम्हारा काम कराऊंगा। ये तो अच्छा जो बात है वो सही, वो बोले कि मैं जीतूंगा तो वोट तुम्हारा काम कराऊंगा, लेकिन अभी इश्तियाक भाई जीतेंगे तब कराएंगे। लेकिन पहले के नेता क्या किए? अभी भरोसा किसी पे है? अभी भाई मैं किसी को नहीं बोल सकती कौन जीतेगा कौन अरे कराएगा। इतने कैंडिडेट खड़े हैं, मैं बहुत किसी है। को नहीं जानती हूँ, अपना झोला भरने की जो बात वो साहब, वो बात मैं अभी किसी को भी नहीं जानती हूँ। सब अपना झोला भर ये तमाम पीछे गलियां देख रहे हैं कि ये हाल है कि पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर ये गलियां है। हालांकि क्या तकलीफ है? 6 साल में एक बार घर भरना क्या हाल है? मेरा बेटा है वो बताएगा। 6 साल में एक बार घर नहीं ये 8 फीट की हाइट पे मेरा घर था, लेकिन अभी 1 फीट भी नहीं बचा है। हम लोग को 6 साल पानी भरता है इधर? अरे इतना बुरा, बारिश में मेरे घर में पूरा पानी भरा था, मेरी फ्रिज खराब हो गई, मेरे वॉशिंग मशीन खराब हो गया था। अभी वापस से 60,000 रुपए लगा के मैं घर भर नहीं कराई। अब मैं कर्जा ली कि मैं चोरी करी, वो मैं कैसा कराई मेरा अल्लाह जानता है। हाँ क्या भाई? ये देखिए काफी टाइम से तो लंबा टाइम, ये देखिए ट्विटर पे है जहाँ पे मैंने बैक टू बैक 2024 से मैं ये कंप्लेन मतलब कोई देखता ही नहीं है। कुछ नहीं है। मेरे को एक बार कंप्लेन आया था रिसीव कि आपका इशू रिजॉल्व ड्यू टू कंसर्न डिपार्टमेंट, बस फॉरवर्ड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, और ये आया था कि आपका इशू रिजॉल्व हो नहीं, गया। हरीश भांदुरके का कुछ ध्यान था? कुछ नहीं कोई नहीं, वो 2-3 बार भी आया कभी। ये देख लीजिए, ये कंटिन्यू मेरा ट्वीट है, दिलीप लांडे तक को मैंने टैग कॉल तो आया रहेगा ना कि अब आप जो ट्वीट किया? कभी कोई नहीं, कुछ नहीं। कोई ऐसा मतलब अरे लेकिन ये देखिए कि यहाँ पे शायद रिप्लाई आया होगा इनका। कोई इतनी बड़ी प्रोफाइल नहीं है। एक बार बीएमसी से रिप्लाई आया था, फॉरवर्ड किया है आपका कंसर्न, लेकिन उसके बाद भी लगातार आप तो कर रहे हो, अरे भाई कोई नहीं आता, कोई नहीं देखा अभी तक। कोई नहीं जाती जा जाके कोई नहीं सुनता हम लोग। मैंने हिंदी तक में लिखा, इंग्लिश में लिखा कि शायद जिसको जा रहा है वो हिंदी में पढ़ सकता है, उसको तक को नहीं रिप्लाई आया कभी। कुछ नहीं। तो अच्छा रहेगा। ये बर्बादी की कगार पर वो वार्ड 164 की गलियां है। इस गलियों पर अभी फिलहाल किसी भी नेताओं पर इन तमाम लोगों को भरोसा नहीं है। अब ये देखना इस खबर के बाद किसके अंदर लाज शर्म रहेगी कि वो ये गलियों में घूमेगा और लोगों को आश्वासन दिलाएगा कि मैं पहले साफ करता हूँ, उसके बाद एक बार मुझे मौका दो, और यहाँ पर आकर के तमाम गलियों को दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अभिषेक, मुंबई टीवी।